फॉरेंसिक मेडिसिन में या फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जब हड्डियों को भेजा जाता है तो किन मुद्दों पर उसकी जांच होती है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। हड्डियां, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हड्डियां ह्यूमन बीइंग की हैं कि किसी दूसरी प्रजाति की हैं। तो उसका सिंपल सा टेस्ट है प्रिसिपिटेशन टेस्ट, जिसमें हम लोग उसका इम्यूनिटी टेस्ट करते हैं। उसमें पता चल जाता है कि ह्यूमन बीइंग है या एनिमल किंगडम का है। जब इतनी बातें हो गई तब फिर बात होता है उसके सेक्स का निर्धारण, ये मेल की है कि फीमेल की है। तो उसमें भी बाय स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर लेते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स which belongs to female and there are some structures which is specific to the male। जब हम लिंग का निर्धारण हो जाता है तब हम उसमें एज का निर्धारण देखते हैं कि इन स्केलेटन का, इस व्यक्ति का संभवतः एज क्या होगा। तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, वो बाई उनका ग्रोथ को देखकर, डेंटल फार्मूला देखकर, उनकी प्यूबिक सिम्फाइसिस देखकर, एपिकोंडाइल्स यूनियन देखकर या सूचर्स का क्लोजर देखकर इसका भी उम्र का निर्धारण हो जाता है, जो संभवतः प्लस माइनस 6 मंथ का रहेगा। जब हड्डियों का हमने उसका ये निर्धारण कर लिया है, एज भी और उसका लिंग भी और उसका स्पीसीज भी, अब फोर्थ सवाल ये आता है कि इसका स्ट्रेचर संभावित क्या होगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी डिलडॉल क्या होगी। तो उसका भी स्पेसिफिक फार्मूला है। बाय द डिफरेंट फार्मूला ऑफ द लॉन्ग बोन्स हम उसका संभावित स्ट्रेचर, उसकी लंबाई, ये भी निर्धारण कर देते हैं। उसके बाद कोई स्पेसिफिक पॉइंट उस आदमी के आइडेंटिटी के लिए, मान लो किसी का पाँव बहुत ही टूटा हुआ है और वो 1 इंच गलत जुड़ गया है तो आदमी लंगड़ाता होगा। यदि उसका हाथ का कभी फ्रैक्चर हुआ होगा तो जोड़ हमको दिख जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये आदमी का ये स्पेसिफिक हुलिया था। दूसरा, यदि स्कल हमें पूरा मिल जाए या पार्ट में भी मिल जाए तो उसका हम फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसका चेहरा को भी हम बना सकते हैं। हड्डियाँ कभी भी खराब नहीं होती हैं। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में हजारों साल से जो पिरामिड में है वो हड्डियाँ मिल रही हैं, तो हड्डियाँ कभी भी खराब नहीं होती हैं। हड्डियाँ हजारों साल तक आप उसका पूरा का पूरा अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, समय के अनुसार वो ब्रिटल हो सकते हैं किंतु अपना अस्तित्व खोते नहीं हैं। कहीं भी मिले, ये नदी किनारे मिले, समुद्र के भीतर मिले, पहाड़ी पर मिलते हैं, बर्फ़ में मिले, कहीं भी मिले तो हड्डियाँ कभी भी खराब नहीं होती हैं। हड्डियाँ आराम से उनकी जांच की जा सकती है। अब सवाल ये होता है कि क्या हड्डियों के आधार पर हम उसका मौत का निर्धारण कर सकते हैं? जी हाँ, यदि मुझे हड्डियों पर कोई शार्प कट दिख रहा है, मेरुदंड पर, गर्दन पर, उसकी गुरिया पर कोई शार्प कट, इसका मतलब तय है इसकी सिर काटा गया है। यदि किसी के किसी भी बोन पर किसी शार्प कट दिख रहा है तो ये सब बिल्कुल ये तय है कि इसके ऊपर धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। कभी कभी आदमी पानी में डूब जाते हैं, उनकी हड्डियां मिलती हैं। ये निर्धारण करना कि जिंदा डूबे हैं कि मुर्दा डूबे हैं, उसके लिए भी फार्मूला है। उसके बोन के भीतर जो अस्थि मज्जा रहती है उसमें हम डायटम टेस्ट करते हैं, और डायटम पानी में पाए जाते हैं। यदि कोई आदमी डूब के मरता है तो ये डायटम लंग के थ्रू खून में पहुंच जाते हैं, और खून में पहुंचने के बाद शरीर के विभिन्न हड्डियों के अस्थि मज्जा में सुरक्षित रह जाते हैं। तथा ये डायटम कभी, ये क्योंकि कैल्शियम के बने रहते हैं इसलिए ये कभी सड़ते नहीं हैं। तो यदि मैं इनको 20 साल नहीं 50 साल के बाद भी
यदि मैं इसका डायटम टेस्ट करूं और यदि उसमें पॉजिटिव मिलता है तो ये कहा जा सकता है कि आदमी की मृत्यु डूबने से हुई है। देखिए, जो सवाल है हड्डी को लेके, बात ये है कि हड्डियों में कोई चेंजेस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ज़्यादा आते नहीं हैं। अब बात ये होती है कि एज कितनी पुरानी हड्डी है, तो हड्डी को लेके कार्बन डेटिंग भी की जा सकती है, जिससे संभावित कितने समय पुरानी है इस बात को भी एनालाइज किया जाता है। रिगार्डिंग बोन्स, जो पहला सवाल उठता है कि ये हड्डियां मानव की हैं अथवा नहीं, तो इसका भी परीक्षण किया जाता है और जिससे ये बात सुनिश्चित की जाती है कि ये हड्डियां मनुष्य की हैं कि नहीं हैं। दूसरा सवाल जो है वो ये होता है कि आदमी की है या औरत की है, मेल की है या फीमेल की है। तो हड्डियों को एक्सपर्ट्स जो है उसको देख के ये बात भी सुनिश्चित कर सकते हैं विभिन्न पैरामीटर्स से कि ये मेल की हैं या फीमेल की हैं। इसके बाद तीसरा सवाल आता है कि एज क्या है। तो एज को लेके स्कल है अगर, तो उसमें ऑसिफिकेशन सूचर्स का है या एपिफिसिस वगैरह जो भी है, यूनियन देखा जाता है रिस्ट जॉइंट्स वगैरह का। और रिगार्डिंग हाइट भी प्रिडिक्शन होता है। मेरा पीएचडी का टॉपिक भी रहा है ये, असेसमेंट ऑफ एज, हाइट एंड सेक्स। तो उससे किसी एक व्यक्ति की टिबिया हो, चाहे फेबुला हो या फीमर हो, इवन मेटाकार्पल्स से भी हाइट का एस्टिमेशन किया जा सकता है।